Hello, dear students. Today we will discuss the types of force. Types of force. Types of force. Types of force. तो that means force के कितने types हैं? Basically जो force हैं उसमें दो types हैं. एक है contact force, contact force. दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स तभी होता है जब जब दो चीजें कॉन्टैक्ट करेंगे. तो इसमें एग्जांपल क्या है? द force which is possible by contacting with an object, that is the direct contact is required. That is the direct contact is required between the object and the source of force. इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक डब्बा होगा, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं यहाँ से हाथ लगा के इसको पुल करूंगा या पुश करूंगा, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पहुंच जाएगा. ये अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक. ये वाला डब्बा अब यहाँ तक आ गया. अब दैट मीन्स मेरा जरूरी है, इस बॉक्स को मोशन देने के लिए या इस बॉक्स को मूव करने के लिए ये जरूरी है कि मैं इसके साथ कांटेक्ट करूं, मेरा हाथ इसके साथ लगे, या मेरा कोई भी, जिस तरह ये जो होता है हॉर्स जो पुल करता है उसको, ये जो टांगा होता है, तो दीज आर नोन एज दीज कांटेक्ट फोर्सेस. तो इसमें एग्जांपल आती है मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें मसल्स यूज होते हैं, चाहे वो ब्लॉक कार्ट है, चाहे वो कार्ट है, ब्लॉक कार्ट और हॉर्स कार्ट, वट एवर इट इज, और यू कैन से ह्यूमन अप्लाई करते हैं किसी भी चीज के ऊपर फोर्स और जिसकी वजह से वो चलता है. उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ये है, ये एग्जांपल है. नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है? अगर हम, ये मान लो रोड है, ये पक्का रोड है और ये कच्चा रोड है, हम गाड़ी दोनों पे चलाएंगे, या अगर ये गाड़ी है दो, इस पे भी चलाएंगे और इस पे भी चलाएंगे ये गाड़ी, तो तेज ज्यादा किस पे चलेगी? ए और बी पे. ये तो बी पे चलेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कच्चे रोड पे जो सरफेस के नीचे डिप्रेशन, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ये जो रफ सरफेस होती है, इस रफ सरफेस और टायर के दरमियान अब ये कांटेक्ट होता है, ये अपोजिट फोर्स होता है. जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है? इट इज द अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स which does not allow a body to move. जो किसी भी चीज को मूव नहीं करेगा हिलाने के लिए, या अपोजिट फोर्स, जब कोई चीज चलता है तो उसका अपोजिट फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन होता है. तो अगर मैं इस, फॉर एग्जांपल इस पेन को हाथ से ऐसे, तो मुझे जरूरत लगता है फोर्स इस पे,
क्योंकि ये जो हाथ में डिप्रेशंस हैं, आपस में डिप्रेशंस हैं, इसकी वजह से ये पेन जो है ये खुद नहीं चल पाएगा। ये इसको, ये जो ये सरफेस है ये इसको अपोज करते हैं इसके मोशन को। तो हमें उतना फोर्स चाहिए कि इन सरफेसेस का जो ये फोर्स है ये ओवरकम करे उसको। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी जरूरी, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स में आती है। दैट मीन्स वो फोर्स जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट से पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि ये पेन मूव होना चाहिए, कितना भी मैं कुछ भी करूं नजर से ही मूव नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसके ऊपर कांटेक्ट करके मूव न करवाऊं इसको। तो दोनों जो है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस है। थैंक यू।